जय हिंद, जय संविधान, जय समाजवाद, जय संपूर्ण क्रांति। जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी बिहार के चंद समाचारों के साथ हाजिर हो गया बंदा हिंद प्रकाश। कुछ खबरें यूपी बिहार की, तो चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में। सबसे पहले बिहार से शुरुआत करते हैं। बिहार में एक चर्चा जो बड़ी तेजी के साथ चल रही है वो उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा बाद में आते हैं। गठबंधन कितना चलेगा, नीतीश और लालू का साथ कितने दिन चलेगा, इस बात को लेकर के चर्चा बड़ी तेज है। तो चर्चा इस बात को लेकर के है कि गत दिनों मनोज झा संसद के भीतर कहा ठाकुर को मारो। एक कविता सुनाई, कविता के माध्यम से उन्होंने ठाकुर का कुआं, माने सारा माल संपदा सब ठाकुर के पास है। ठाकुर माने कविता में संशोधन किया जाए, जैसा हमारे तमाम चंद्रशेखर, बिहार के शिक्षा मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मांग करते रहते हैं कि रामचरितमानस में संशोधन होना चाहिए। वैसे ही ये ठाकुर का कुआं जो रचना है उसमें हम संशोधन कर लेते हैं कि जो सामंतवादी है, पूंजीवादी है, तानाशाह है, उसके पास सारा माल मलाई है। ऐसा मानते हुए मनोज झा ने भी कहा अपने अंदर का ठाकुर मारो, ठाकुर को मारो। आनंद मोहन ने कहा कि ठाकुर को क्यों मारते हो, ब्राह्मण को क्यों नहीं मारते हो, क्या ब्राह्मणवाद नहीं है? और यहीं पर नहीं रुके आनंद मोहन। आनंद मोहन ने कहा, अरे हमने तो राजपाट छोड़ा है, अपनी रियासतें छोड़ी है, और तुम हिंदुस्तान के लिए केवल मंदिरों को ही छोड़ दो है ब्राह्मणों। ऐसा आनंद मोहन ने कहा। आनंद मोहन जी सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रह चुकी है, और उनके बेटे राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर विधायक है बिहार विधानसभा में। शुरुआत आनंद मोहन के बेटे ने ही किया। मनोज झा की इस काव्य पाठ पर आपत्ति जताई, और बात यहां तक की बढ़ गई कि आनंद मोहन ने भरी मीडिया के सामने कहा कि अगर मैं संसद में मौजूद होता तो जीभ निकाल करके, माने नोच करके, संसद के आसन की तरफ, माने जहां पर सभापति महोदय बैठे थे उनके आसन पर फेंक देता। बात यही नहीं रुकी, यही नहीं खत्म हो जाती। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू यादव ने कहा मनोज झा बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत विद्वान आदमी है, और एक संकेत दे दिया कि आनंद मोहन अपना रास्ता तय कर ले। माने आनंद मोहन की जरूरत राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। मनोज झा बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ठीक आदमी है, सारी वोट कवर करा देंगे, भर भरा के जो है वोट मनोज झा दिलाएंगे। ऐसा उनका वक्तव्य रहा, मंतव्य रहा। इधर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया आनंद मोहन के गांव जाएंगे। अब इस बात को लेकर चर्चा है, खटम पटम है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू का गठबंधन कितने दिन रहेगा, इंडिया कितने दिन टिकेगा। इसलिए यह खबर बड़ी चर्चा में है कि जिस आनंद मोहन को राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, उनके लोग नकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, उसको, उस आनंद मोहन को नीतीश कुमार गले लगा रहे हैं। एक अनुसूचित जाति के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर, जिस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और आजीवन कारावास की सजा काट करके आनंद मोहन बाहर आए, जेल से बाहर आए,
और जब जेल से बाहर आए तब भी बड़ा उठापटक हुआ, आरोप लगे नीतीश कुमार पर कि नियमों को शिथिल करते हुए, नियमों में संशोधन करते हुए आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया गया। आनंद मोहन के लिए इतने इतने संशोधन कर दिए गए। उन आनंद मोहन से आनंदित हो गए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जा रहे हैं उनके गांव, 27 अक्टूबर को जाएंगे। तो क्या राजद जदयू का गठबंधन टूटेगा? ऐसी खबरें बिहार की सियासत में बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं। दूसरा, जो जातिगत गणना हुई है, उस जातिगत गणना में माना जा रहा है कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन जिन्न निकला, उस जिन्न ने बीपी सिंह को पटक दिया, बीपी सिंह की राजनीति का खात्मा कर दिया। वैसे ही जो बिहार में जाति सर्वे से जिन्न निकला है, वो जिन्न लालू नीतीश के जीवन के राजनीतिक जीवन को समाप्त कर देगा, ऐसा लोगों का कहना है। वो इसलिए कि अति पिछड़ा जाग गया है। अति पिछड़ा पूछ रहा है कि हमारी संख्या तो ठीक आपने बताई, लेकिन हमारी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया? अरे भाई, 33 साल से हुकूमत लालू यादव एंड कंपनी, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। लालू राबड़ी, नीतीश मांझी, तो 3 महीने के लिए बेचारे मांझी। तो अब मांझी भी कह रहा है भाई, अब एक समय था जब मांझी लालू यादव के साथ था, आज मांझी लालू यादव के साथ नहीं है। एक समय था जब बिहार का निषाद लालू यादव के साथ था, बाद में वह मांझी और निषाद नीतीश कुमार के साथ आया। आज ना तो मांझी, ना तो निषाद, और ना ही लव कुशवाहा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार के यहाँ बड़ा समीकरण बनता था, लव कुश का समीकरण कहा जाता था, वह लव कुश भी नहीं है। आज कोई कुशवाहा समाज का नेता उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानता है, तो कोई सम्राट चौधरी को नेता मानता है, तो कोई लालमणि वह नाम जिनके पिताजी बिहार के लेनिन कहे जाते रहे, वह बिहार के लेनिन के बेटे लालमणि कुशवाहा के साथ, नागमणि कुशवाहा के साथ लोग। तो इस प्रकार से बिहार की सियासत में लालू यादव खेमे से, नीतीश कुमार खेमे से अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक छिटक रहा है। गत दिनों आपने देखा कि जब एक पार्टी ने वहां कुछ कैंडिडेट निकाल दिए, तो 5-5 प्रत्याशी उस कैंडिडेट के विजयश्री प्राप्त किए। अनेक स्थिति विधानसभा में अच्छी स्थिति बनाई। माने अल्पसंख्यक लालू यादव से निकल चुका, अति पिछड़ा जिसके आधार पे नीतीश कुमार सियासत कर रहे थे, अति पिछड़ा नीतीश कुमार से निकल चुका। तो बिहार की राजनीति करवट ले रही है। अब उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जातिगत राजनीति करवट ले रही है। नारा चल रहा है 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब 85 कौन है, 15 कौन है, ये हमारी जनता खबर के दर्शक समझे। लेकिन नारा जो बिहार में चल पड़ा है कि 15 का शासन 85 पर नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब शासन में कौन है? तो जो अति पिछड़ा मांग कर रहा है, अल्पसंख्यक मांग कर रहा है, अनुसूचित जातियां मांग करें कि हमारे हिसाब से तो हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जब जिसकी सबसे बड़ी संख्या है उसको मुख्यमंत्री बनाओ ना। मुख्यमंत्री भी नहीं बनाते हो, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाते हो, तो कैसे हमदर्द हो, कैसे मसीहा हो? केवल जाति गणना करना और जातियों को हिस्सेदारी न देना, यह कहां की बुद्धिमानी है? क्या इन जातियों को इतना बेवकूफ समझ रहे हो जिन जातियों ने कांग्रेस को धराशायी कर दिया, भाजपा को धराशायी कर दिया, वो जातियां इतनी बेवकूफ हैं कि वो आपके झांसे में आ जाएंगी और आजीवन जन्म जन्म तक आपको, आपके बेटे को, फिर बेटे के बेटे को, पर बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। यूपी बिहार की जनता, यूपी बिहार का अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति इस बात को बड़ी तेजी के साथ कह रहा है।
और एक नया समीकरण भी उभर रहा है, खासतौर से यूपी बिहार की राजनीति में। वह है KDA। के माने कायस्थ, डी माने अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग, KDA अति पिछड़ा। अति पिछड़ा हिंदू भी मुसलमान भी, कायस्थ हिंदू भी कायस्थ है और मुस्लिम भी कायस्थ है, और मुस्लिम कायस्थ को आरक्षण भी मिल रहा है मंडल कमीशन के तहत। तो KDA कायस्थ दलित अति पिछड़ा का एक नया समीकरण बन रहा है, क्योंकि कायस्थ समाज लंबे समय से राजनीति में उपेक्षित रहा, भाजपा का बंधुआ मजदूर रहा। अब कायस्थ संगठनों ने, विभिन्न कायस्थ बुद्धिजीवियों ने कह दिया कि नहीं, अब हम भाजपा के बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, अब हम जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के साथ चलेंगे। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठनों ने, अति पिछड़े वर्ग के विभिन्न संगठनों ने, अल्पसंख्यक समाज के विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न बुद्धिजीवियों ने जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा में विश्वास व्यक्त किया है और कर रहे हैं। ये एक नया समीकरण KDA यूपी बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है। उसकी तमाम मीटिंगें हो रही हैं, तमाम क्रियाकलाप कार्यक्रम चल रहे हैं। दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बिहार में चला कि भाई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर बड़ा संशय पैदा हो गया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर संशय बरकरार है। खास तौर से जब अखिलेश यादव कमलनाथ में तू मैं हो गई और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, जबकि उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जनसभा में कहा, सीतापुर में कहा कि भाई हमारा प्रत्याशी उत्तराखंड में सपा ने हरा दिया, सपा ने हमारा कैंडिडेट दे दिया हमारे खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, तो हमारा प्रत्याशी हार गया। और हमने माने कांग्रेस ने घोसी में सपा का समर्थन किया, अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। हम तो एका चाहते हैं, माने कांग्रेस एकता चाहती है, समाजवादी पार्टी एका नहीं चाह रही है। तो अब सवाल पैदा हो गया है कि कैसे चलेगा गठबंधन। अखिलेश यादव ने भी पूछा, ये गठबंधन कहाँ का है, ये राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है या केवल यूं ही दिल बहलाने के लिए राज्य स्तरीय गठबंधन है। अब जिन बड़े बड़े मठाधीश हों, राजनीति के मठाधीश, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी का लीडर ये पूछ रहा है कि गठबंधन कहां का है, तो स्वाभाविक रूप से अंदाजा लग सकता है 2022 में जब चुनाव होता है, चुनाव में कांग्रेस की भारी पराजय होती है, कांग्रेस की बैठक होती है और कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी घोषणा कर देती हैं कि नहीं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे। अब इधर कुछ इंडिया बना और तमाम राजनीतिक दल एक साथ बैठे और एक एक्सरसाइज शुरू हुई। कुछ लोगों को लगा कि शायद गठबंधन हो जाएगा, गठबंधन प्रभावी रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतार रही है और कह रही है कि गठबंधन अभी नहीं तो कभी नहीं, उससे ऐसा लग रहा है कि नहीं, गठबंधन शायद कोमा की स्थिति में पहुंच रहा है। और कुछ लोग 2014 को याद करने लगे कि जिस प्रकार से 2014 में सारे जनता दल परिवार के लीडरान ने, शरद यादव, लालू यादव एंड कंपनी ने स्वीकार कर लिया, नीतीश कुमार भी उनमें शामिल थे, कि हम सब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम सब अपनी अपनी पार्टियों का विलय भी कर देंगे। माने जनता दल, सेकुलर वगैरह भी सब तैयार हो गए कि अपनी अपनी पार्टी को हम समाजवादी पार्टी में विलय कर देंगे। और मुलायम सिंह ने मना कर दिया। 2015 का ऐसा भी घटनाक्रम आता है,
कुछ सीटें लालू यादव ने कहा हम दे देंगे मुलायम सिंह को, कुछ सीटें नीतीश कुमार ने कहा हम दे देंगे श्री मुलायम सिंह यादव को चुनाव लड़ने के लिए बिहार में। फिर लालू यादव ने कहा 2 सीट और हम दे देंगे। मुलायम सिंह ने कहा ये सब बकवास है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। सारा खेल खराब कर दिया, भैंस गई पानी में, सारा गुड़ गोबर हो गया। सारे लोगों के माने जनता दल परिवार के, जो जनता दल के घटक दल एकजुट हो रहे थे, उनके सपनों पे पानी फिर गया। कुछ लोग उस 14 की घटना का जिक्र कर रहे हैं कि 2024 में भी शायद ऐसा ही होगा कि तथाकथित ये जो इंडिया बना है ये सब चकनाचूर हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो बिहार में भी दिखने लगा है, यूपी में भी दिखने लगा, और इंडिया की जान यूपी बिहार में है। यूपी बिहार से गए तो फिर गए, तेलंगाना वगैरह कुछ मानने के लिए नहीं तैयार, उड़ीसा में कोई दाल गली नहीं है, पश्चिम बंगाल 50-50 है, बहन ममता बनर्जी 50-50 है, अपने वादे पर ठीक से जमती नहीं है। जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लीक नहीं है, थोड़ा भी मौसम देख के बदलते हैं। ममता बनर्जी मौसम देख के बदलती हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण रहा कि राष्ट्रपति में श्री यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बना दिया। बाद में लगा कि नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं करेंगे, खासतौर से बिहार के नीतीश कुमार, झारखंड के हेमंत सोरेन, क्योंकि इन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, भाजपा का समर्थन किया। तो ममता का मन डोला, ममता जी उदास हो गई, निराश हो गई। उन्होंने सोचा बड़ी गलती हो गई, हिलने डुलने लगी पेंडुलम की तरीके से। तो ममता बनर्जी भी स्थायी नहीं है, और खास तौर से जब ममता बनर्जी के सांसद श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से सांसद, माने आसनसोल लोकसभा से उपचुनाव जीते हुए थे यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पटना से सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री रहे, इस समय आसनसोल से सांसद है। उन्होंने कहा भारत की प्रधानमंत्री महिला होना चाहिए। तो लोगों ने कहा भाई कौन सी महिला, ममता बनर्जी या किरण सिन्हा? मीडिया में चर्चा होने लगी, खास तौर से बिहार, पटना बिहार और बंगाल, कोलकाता और पटना की मीडिया में बड़ी चर्चा हुई। कोलकाता, पटना, दिल्ली, मुंबई की मीडिया में कि शत्रुघ्न सिन्हा किस महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, या तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी को बनाना चाहते हैं। चर्चा चल रही है। तो यूपी बिहार को लेकर के इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। इंडिया पर संकट के बादल छा रहे हैं, मंडरा रहे हैं। उधर कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए बना इंदिरा माने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस। रिपब्लिकन, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके तमाम घटक दल इंदिरा गठबंधन में, माने ये जो इंडियन नेशनल रिपब्लिकन अलायंस बना हुआ है, उस इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के साथ में आ रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दल। 11 अक्टूबर 2023 इको गार्डन लखनऊ में बड़ी जनसभा हुई, बड़ा विशाल रैला हुआ, जयप्रकाश का मेला हुआ, जेपी जयंती जेपी मेला का आयोजन किया गया। उस 11 अक्टूबर को एक विकल्प रैली का रूप दे दिया गया। विभिन्न राजनीतिक दल मिले, विभिन्न वामपंथी संगठन, वाम जनवादी संगठन, तथाकथित छोटी छोटी पार्टियां, जनता दल विधानमंडल दल के नेता श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव भी मौजूद रहे और विभिन्न नेतागण मौजूद रहे। समाजवादी लोग, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को चाहने वाले लोग, शरद यादव को मानने वाले लोग, कर्पूरी ठाकुर को जानने वाले लोग,
मैं जेपी, लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर, इन सबको चाहने वाले लोग, मानने वाले लोग 11 अक्टूबर 2023 को इको गार्डन लखनऊ में जुटे और जुट करके बाकायदा संकल्प लिया कि 2024 में हम इंदिरा गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये स्थिति रही। अब देखना है उत्तर प्रदेश में क्या होता है, बिहार में क्या होता है। इससे पहले इसी के साथ में एक और खबर, 17 अक्टूबर 2008 डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका निधन हुआ एक को सड़क दुर्घटना में। अब सड़क दुर्घटना में उनका निधन हुआ, अस्पताल लाए गए, उनकी बेटियों में जिंग छिड़ गया। एक उनकी दूसरी बेटी ने आरोप लगाया, कहा कि भाई अनुप्रिया जी, माने पल्लवी पटेल जो कौशाम्बी से विधायक है और जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा करके सदन में पहुंची हैं, वो पल्लवी पटेल ने कहा कि अनुप्रिया पटेल अपने पिता की सीबीआई जांच करा ले। जो सीबीआई जांच के लिए बड़ी मांग हुई थी जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल नहीं रहे थे, और तमाम लोग, तमाम विभिन्न संगठनों ने भी उनकी मांग किया हुआ था, लेकिन बाद में वो मांग वो रुक गई। वो रुक इसलिए गई कि कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल सबके सब 2014 को जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा में के साथ गठबंधन कर लिया और 2 सीट मिल गई, एक प्रतापगढ़ की, दूसरी मिर्जापुर की सीट मिल गई। तो जब प्रतापगढ़ और मिर्जापुर मिलल बा तो फिर सीबीआई की मांग रुकल बा, सीबीआई की मांग रुक गई। आज पल्लवी पटेल मांग कर रही हैं कि अनुप्रिया पटेल बिक गई, अनुप्रिया पटेल सरेंडर कर गई, लेकिन 14 में जब वो भाजपा की सरकार बनने जा रही थी, जो भाजपा का गठबंधन हुआ, उस समय तो कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल सब लोग एक साथ आ गए थे। तो क्यों नहीं शर्त रखा भारतीय जनता पार्टी के सामने कि नहीं सीबीआई जांच कराओ? तब तो शर्त रख दिया हमें लोकसभा टिकट दो। भाजपा ने कहा ये लो, प्रतापगढ़ ले लो, मिर्जापुर ले लो। कोई भी पार्टी गठबंधन करती है अपने हिसाब से, स्पष्ट बात रहती है। हमारे तमाम साथी, वो चाहे उदित राज हो, कौशल किशोर हो, रामदास अठावले हो, अब इस धरती पर नहीं रहे रामविलास पासवान हो, सब बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो बहुत बहुत हाँकते थे, लंबा लंबा हाँकते थे, झोंकते थे, ही करब, हु करब, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एससी को ऐसा होना चाहिए, एसटी को ऐसा होना चाहिए, ओबीसी को ऐसा होना चाहिए। जैसे ही भाजपा में गए सबको सरेंडर, नो एससी, नो एसटी, नो ओबीसी, जे भाजपा कहल ते हम रटल, वही जनता का बतावल जाता। ये सच्चाई है। संजय निषाद ने एक बड़ा रैली किया लखनऊ में। भाई अमित शाह जी आए, गरजे। भाई संजय निषाद ने जो रैली किया था उसमें निषाद समाज को बुलाया कि आरक्षण की घोषणा हो जाएगी, निषाद समुदाय को आरक्षण मिलल बा, चले आवल बा, आवल बा, आवल बा, आरक्षण ले जावल बा, गठरी बांध बांध के, बोरी ले आओ, बोरा ले आओ, झोरा ले आओ, आरक्षण ले जाओ। कहे अमित शाह जी आरक्षण दे देंगे, घोषणा कर देंगे। रैली हुई, जनता खबर की टीम भी पहुंची, मैं प्रकाश बौद्ध भी पहुंचा। भाई अमित शाह ने जो है बोला, 40 मिनट तक बोलते रहे, एक से एक लच्छेदार भाषण पिलाते रहे, आरक्षण पर एक भी शब्द नहीं बोला। मंच से उतरे, गाड़ी में बैठे, चल देहलू। और संजय निषाद को लोग लगे गरियाने, खूब गाली गलौज हुआ, खूब जो है विरोध जताने लगे कि कहां बुला लिया, कोई आरक्षण नहीं दिला लिया, कैसे आज तक आरक्षण नहीं दिया भाजपा ने। और संजय निषाद की राजनीति ही चमकी निषाद आरक्षण को लेकर।
जो आंदोलन किया, संजय निषाद ने जो आंदोलन किया निषादों को आरक्षण देने के लिए, जिस आंदोलन से, निषाद आरक्षण से पूरे देश ने संजय निषाद को जाना, उत्तर प्रदेश की जनता डॉक्टर संजय निषाद को जाना। इस संजय निषाद भी कोई बला है, वो निषाद के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। वो आरक्षण आज तक नहीं दिया गया। हाँ, आरक्षण की बजाय कुछ विधानसभा की सीटें दे दी गई, जीत लो, कैंडिडेट भी अपने दे दिए गए, तुम पैसे की डील कर लो अपना। बेटे को सांसद बना दिया गया संत कबीर नगर से। यही होता है, रहना हो तो रहो, लेकिन विधायकी प्यारी होती है, सांसदी प्यारी होती है, सिद्धांत नहीं। ये जो अब तक का भारतीय राजनीति के जो दल आए हुए हैं जिन्होंने गठबंधन किया है, वो गठबंधन का इतिहास चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि आदर्श और सिद्धांत एक कोने में रख देते हैं लोग। जब सीट मिलने लगती है तो फिर केवल सीट की बात करते हैं, आदर्शों और सिद्धांतों की बलि चढ़ा देते हैं। यह केवल अनुप्रिया पटेल या पल्लवी पटेल के साथ नहीं हुआ है, जितने भी राजनीतिक दल हैं लगभग सभी के साथ यही है। शायद कहीं के दुके ऐसा राजनीतिक दल हो जो कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसे अकाली दल ने कहा अभी किसानों को लेकर के, तो अकाली दल की तो मैडम कौर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल थी, लेकिन मैडम कौर ने रिजाइन कर दिया, कहा नहीं। तो इस प्रकार से बहुत कम लोग रह जाते हैं जो अपनी बातों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के, अपने सिद्धांतों को लेकर के दल से अलग हो। तो दल से अलग होने वाले लोग बहुत कम हैं। ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो जितना सवालों के घेरे में अनुप्रिया पटेल है, उतना ही पल्लवी पटेल भी हैं कि 2014 में भाजपा के साथ समझौता जब हुआ तब आप भी अपना दल के साथ थी। भाजपा सहयोगी दल का प्रचार प्रसार कर रही थी 2014 में। उस समय रखना चाहिए, सीबीआई जांच कराई जाए। और रही बात अनुप्रिया पटेल की, तो मैंने बता दिया संजय निषाद वगैरह के तमाम उदाहरण दे करके। भाई राजभर जी, बड़ा अति पिछड़ों की बात, बड़ा अति पिछड़ों की बात। भाजपा ने क्या कर दिया पिछड़ों के लिए? जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट आ गई। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी निरंतर मांग कर रही हैं कि जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, जिससे अति पिछड़ों को लाभ पहुंचे। पिछड़ों को जिसमें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आज तक भाजपा की जू नहीं रेंग रही है, रोहिणी आयोग का आता पता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों की बात करते हैं, साथ भाजपा का। तो क्यों गए भाजपा में? किरण सिन्हा क्यों नहीं गई भाजपा में? किरण सिन्हा जी भी भाजपा में जा सकती हैं, लेकिन वो जनता दल आई, उनके लोग जमे हुए हैं कि जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू कीजिए, अति पिछड़ों को न्याय दीजिए। अति पिछड़ों की उपेक्षा बर्दाश्त से बाहर है। सत्ता नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, मंत्री पद नहीं चाहिए, अति पिछड़ों का सम्मान चाहिए, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी चाहिए। ये हिस्सेदारी का मसला शायद ये बड़े बड़े राजनेता नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जनसंख्या, जाति गणना से ही ये सब खुश हो जाएंगे। जाति गणना करा दो, बस, इनको हिस्सेदारी नहीं देना है। लेकिन अब जनमानस इस प्रकार से तैयार हो चुका है कि जाति गणना तो सब पता ही है, किस गांव में कितने लोहार बा, कितने बढ़ई बा, कितने कुम्हार बा, कितना तेली तमोली मारी है, कितना दर्जी भुर्जी नगरची है, कितना कैथ कबरिया कलवार है। ये सबको पता है किस जात के कितने लोग हैं, किस जात के पास क्या संसाधन है, किसके पास फॉर्च्यूनर है, किसके पास 5 फुट ट्रैक्टर है, किसके पास पेट्रोल पंप है, किसके पास कॉम्प्लेक्स है, किसके पास कै बीघा जमीन है, सब कुछ पता है। असली बात है जातियों को हिस्सेदारी देना। और जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी निरंतर मांग कर रही हैं कि जाति गणना कराओ, पूरे देश में कराओ, लेकिन उसके साथ उन जातियों के अनुपात में हिस्सेदारी भी दो, सत्ता में भी, शिक्षा में, रोजगार में, संपत्ति में।
तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।